अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। मुरली की तारीख है 10/9/2020। आज सतगुरुवार भी है। सत बाप, सत टीचर, सतगुरु को सामने रखकर बाबा की मुरली सुनेंगे। बाबा कहते, बच्चे तुम्हारी आत्मा रूपी बैटरी डिस्चार्ज हो गई है, उसे रिचार्ज करने की अति आवश्यकता है। और रिचार्ज कौन करेगा, कैसे होगा? जब तक कि पावर हाउस के साथ कनेक्शन नहीं है, संबंध नहीं है, तो बैटरी रिचार्ज नहीं हो सकती है। तो बैटरी को चार्ज करने के लिए मन बुद्धि का जो कनेक्शन है, क्लियर और क्लीन, बाबा के साथ होना बहुत जरूरी है। इसीलिए सारा दिन हमें कितनी बैटरी मेरी चार्ज हुई है आत्मा की, उसे देखना पड़े। बाबा कहते, बच्चे सत्य की जो नाव होती है उसको तूफान तो आते हैं, कहते हैं ना, सच की नाव हिलती है, डुलती है, पर डूबती नहीं है। दुनिया में भी जब भगवान आता है तो अपने को भगवान के लाने वाले आर्टिफिशियल बहुत निकलते हैं और वैरायटी चमत्कार दिखाते। आज की तारीख में हम देखें तो रिद्धि सिद्धि वाले से, तंत्र मंत्र वाले से लेकर के देखो
कितने सारे चमत्कार दिखाते हैं, मुंह से क्या निकालेंगे, क्या क्या करेंगे, तो लोग समझते हैं कि भाई ये कोई चीज है, हस्ती है, भगवान है। तो बाबा कहते हैं ऐसे आर्टिफिशियल भगवान निकल जाते हैं, तो वो तूफान आते हैं, क्योंकि लोगों को निश्चय नहीं बैठता है क्या सच है और क्या झूठ है। लेकिन विजय तो आखिर अंत में सत्य की है, सत्यमेव जयते है। तो इसीलिए बाबा कहते बच्चे अपने आप को चेक करो, मेरे में कोई अवगुण तो नहीं है, मैं किसको दुख तो नहीं दे रहा हूँ, नहीं तो बैटरी फिर डिस्चार्ज हो जाएगी। ऐसे उन्हीं दिनों में बाबा के पास कोई इमरजेंसी लाइट लेके आया, तो बाबा कहते देखो ये इमरजेंसी लाइट में बैटरी है, अभी ये बैटरी डिस्चार्ज होगी तो उसको चार्ज करना पड़ेगा। और आज हम देखते हैं कितने सारे साइंस की प्रगति होते होते इतने साधन है, सब में बैटरी चार्ज करनी पड़ती है। ये तो तभी की बात है। तभी तो ये सब कर्म जब हमारे प्रैक्टिकल संगम युग में चलते हैं तो दुनिया में भी देखो इन्वेंशन होती रहती है। तो अपने को चेक करना है, मेरी बैटरी रेगुलर चार्ज होनी चाहिए और फुल होनी चाहिए। जैसे कईयों को क्या होता है कि जब बैटरी फुल खत्म हो जाएगी ना उसके बाद हम चार्ज करेंगे। बाबा कहते अभी फुल करनी है, तुमको कंप्लीट करनी है, और जब बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगी, आत्मा शुद्ध पवित्र बन जाएगी, वो आप ही उड़ जाएगी, अपने घर चली जाएगी, पवित्र बन जाएगी। तो इस शरीर में वो रह नहीं सकती है। संपन्न तो अभी बनना है, कर्मातीत बनना है। तो रेगुलर में बैटरी को चार्ज करने की चेकिंग करते रहो और चार्ज की परसेंटेज बढ़ाते रहो। तो बाबा की मुरली सुनेंगे। मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हारी बैटरी चार्ज करने, बाप आए हैं तुम्हारी बैटरी चार्ज करने। जितना तुम याद में रहोगे उतनी बैटरी चार्ज होती जाएगी। मोबाइल का भी देखो बैटरी चार्ज करनी, कनेक्शन डालना पड़ता है ना, तो ही वो हो सकती है। तो बाबा कहते जितना मुझे याद करोगे बैटरी चार्ज होगी। प्रश्न है, तुम्हारी सच की बेड़ी, बेड़ी सिंधी शब्द है और उसका मतलब है नाव। तुम्हारी सच की नाव को तूफान क्यों लगते हैं? उत्तर है क्योंकि इस समय आर्टिफिशियल बहुत निकल पड़े हैं। कोई अपने को भगवान कहलाते हैं, कोई रिद्धि सिद्धि दिखाते हैं, इसलिए मनुष्य सच को परख नहीं सकते, किसको सच कहें किसको झूठ कहें। तो जो सच है ना वो असत्य वातावरण में छिपा हुआ है। सच की बेड़ी को हिलाने की कोशिश करते हैं, परंतु तुम जानते हो कि हमारी सच की नाव कभी डूब नहीं सकती। सच तभी ठो नच, सच्चे दिल पर साहेब राजी, सत्यमेव जयते, सत्यम शिवम सुंदरम। विजय सत्य की है, आज नहीं तो कल, इसलिए सत्यता को छोड़ना नहीं है। आज जो विघ्न डालते हैं वो कल समझेंगे कि सदगति का रास्ता यहाँ ही मिलना है। आज वो विघ्न डाल रहे, कल फील करेंगे कि हट्टी तो एक ही है, दुकान एक ही है, यहाँ से ही वो चीज मिलेगी, यहाँ से ही आत्मा की सदगति होगी। सबके लिए तो ये एक ही हट्टी है ना। ओम शांति। रूहानी बच्चों के प्रति, रूहों के प्रति, क्योंकि रूह अथवा आत्मा सुनती है कानों के द्वारा। बाबा सारी मुरली में कैसे याद करा रहे कि मुरली हमें आत्माभिमानी बनकर सुननी है। मैं आत्मा, परम आत्मा की मुरली सुन रही हूँ। शिव बाबा ब्रह्मा के द्वारा मुरली सुना रहे, मैं कानों के द्वारा सुन रही हूँ। वो हमें प्रैक्टिस हो, उसके लिए बाबा मुरली में अलग अलग देखो वाक्यों से हमें बताते हैं। धारणा आत्मा में होती है, बाप की आत्मा में ज्ञान भरा हुआ है, वो भी तो परम आत्मा है, ज्ञान आत्मा में भरा हुआ है। तो बच्चों को आत्माभिमानी बनना है इस जन्म में। आधा कल्प नेचुरल
वो स्थिति रहती है सतयुग त्रेता में, और द्वापर युग से देहाभिमानी बनना स्टार्ट हो जाता है। तो ये एक जन्म है संगम का, जब हमको मेहनत करनी है आत्माभिमानी बन के रहने की। भक्ति मार्ग में 63 जन्म, द्वापर युग से तुम देह अभिमान में रहते हो। आत्मा क्या है पता ही नहीं किसी को, पर आत्मा है तो जरूर। शब्द तो सब बोलते, इसकी आत्मा निकल गई, इसकी आत्मा को भगवान शांति देवे। आत्मा को नाम तो फेमस है, मशहूर है, जानते, आगे कुछ भी मालूम नहीं। पतित परमात्मा ऐसा तो कभी नहीं सुना ना। दुख भी तो आत्मा को ही होता है। शरीर में आत्मा है, उसको सुई लगाओ, पत्थर लगाओ, कांटे लगाओ तो चुभेगा। मुर्दे को तो जला भी देते। कहा भी जाता पतित आत्मा और पावन आत्मा। पतित परमात्मा ये तो नहीं कहेंगे ना। सर्व के अंदर अगर परमात्मा होता तो पतित परमात्मा हो जावे। तो मुख्य बात है आत्म अभिमानी बनना। कैसे बाबा हमको प्रैक्टिस करा रहे हैं, मुरली सुनाते सुनाते उसका अनुभव करो। आत्मा कितनी छोटी है और उसमें कैसे पार्ट भरा हुआ है ये किसको भी पता नहीं। छोटी सी बिंदी और 84 जन्मों का पार्ट, अविनाशी, अमिट, कभी मिटने वाला नहीं। तो तुम तो नई बात सुनते हो। ये याद की यात्रा बाबा सिखलाते हैं और तो कोई सिखला न सके। और मेहनत भी इसी में है। ज्ञान तो सहज है ना, सारी मेहनत पड़ती याद में, विघ्न पड़ते हैं। घड़ी घड़ी अपने को आत्मा समझना है। दिन भर चेक करो कितना टाइम मैं आत्मा भी मानी रहती हूँ। जैसे देखो ये इमरजेंसी लाइट आई है, बाबा के पास कोई लेके आया, बैटरी पर चलती है, इसको फिर चार्ज करते हैं। बाप तो सबसे बड़ी पावर है, आत्माएं कितनी ढेर है, सबको उस पावर से भरना है। बाप है सर्वशक्तिमान। हम आत्माओं का उनसे योग नहीं होगा तो बैटरी चार्ज कैसे होगी। सुप्रीम पावर, पावर हाउस, कनेक्शन जोड़ना पड़े बराबर से। सारा कल्प लगता है डिस्चार्ज होने में। वो मोबाइल की बैटरी वगैरह करते या कई जो भी साधनों में करते, वो टेम्पररी कितना घंटा चलती है, यूज करो फिर खत्म हो जाती। और ये जो हम एक जन्म बैटरी चार्ज करते हैं, चलती कितना है? बाबा कहते 84 जन्म, पूरा कल्प। लास्ट आकर के जरा सा बचता है तो बाबा आ जाते हैं। तो सारा कल्प लगता है डिस्चार्ज होने को। अभी फिर बैटरी को चार्ज करना होता है। बच्चे समझते हैं ना कि हमारी बैटरी डिस्चार्ज हो गई है, अभी फिर चार्ज करनी है। कैसे? तो बाबा कहते बच्चे मेरे से योग लगाओ। ये तो बहुत ही सहज समझने की बात है। बाबा कहते मेरे साथ बुद्धि योग लगाओ तो तुम्हारी आत्मा में पावर भरकर वो सतो प्रधान बन जाएगी। पढ़ाई तो है कमाई, पढ़ाई से होती कमाई, सोर्स ऑफ इनकम, और फिर योग से हमारे विकर्म विनाश होते। याद से तुम पावन भी बनोगे, आयु भी बड़ी होती है। कई बच्चों के इतने अच्छे अनुभव हैं। कहते थे कि जब हम पहले अज्ञान काल में थे तो हमको ज्योतिष ने बताया था कि तुम्हारी इतनी ही आयु है, और आज उस आयु को आगे बढ़ाते बढ़ाते 10 बरस 15 बरस हो गए, अभी तक हम हैं। तो ये आयु जो है ना वो बाबा की याद से बढ़ती है। तो ये भी एक संगम युग पर हम बच्चों को बहुत बेनिफिट हो जाता है। बैटरी चार्ज होती है। हर एक को देखना है
कि कितना हम बाबा को याद करते। हर एक अपने आप को चेक करो। बाप को भूल जाने से बैटरी डिस्चार्ज होती है। कोई का भी सच्चा कनेक्शन तो है नहीं ना, प्रैक्टिकल सच्चा कनेक्शन है नहीं। सच्चा कनेक्शन है सिर्फ तुम बच्चों का। हमने बाबा को जाना, परिचय मिला, संबंध जोड़ा। दुनिया अज्ञानी लोग तो नहीं जानते बेचारे। बाबा को याद करने के बिगर ज्योति जगेगी कैसे? ज्ञान भी तो सिर्फ एक बाप ही देता है। तुम जानते हो कि ज्ञान है दिन और भक्ति है रात। फिर रात से होता है वैराग्य, फिर दिन शुरू होता। इसलिए रात को लोग सो जाते हैं, थक जाते हैं, फिर दिन शुरू होता। तो बाबा कहते रात को भूल जाओ, दिन को याद करो। कलयुग को भूल जाओ। पुरानी दुनिया, पति दुनिया, दे सही दे के सब धर्म, सारे स्वार्थी लोग हैं। कोई दुख का साथी नहीं है बाबा को छोड़कर। वैराग्य आना चाहिए सारी पुरानी दुनिया से। तो बाबा कहते रात को भूल जाओ, दिन को याद करो, सतयुग को याद करो। स्वर्ग है दिन, नरक है रात। तुम बच्चे अब चैतन्य में हो। शरीर तो विनाशी है, मिट्टी का बनता है, मिट्टी में मिल जाता। अब ये लोग भी गायन करते हैं कि 5 तत्वों का पुतला और उसी में मिल जाता है। आत्मा तो अविनाशी है ना, बाकी बैटरी जो होती है ना वो डिस्चार्ज हो जाती है। अभी तुम कितने समझदार बन गए हो। तुम्हारी बुद्धि चली जाती है सीधा कहाँ? अपने घर, जहां हमको जाना है, वहां से हम आए हैं। यहाँ सूक्ष्म वतन का तो मालूम पड़ गया। वहां 4 भुजाएं विष्णु की दिखाते हैं। अब यहाँ तो 4 भुजा होती नहीं। ये किसको भी बुद्धि में नहीं होगा कि ब्रह्मा सरस्वती फिर लक्ष्मी नारायण बनते हैं, इसलिए विष्णु को 4 भुजा दिखाई। कभी सोचा भी नहीं था भक्ति मार्ग में। विष्णु को अलग समझते, लक्ष्मी नारायण को अलग समझते, ब्रह्मा सरस्वती को अलग समझते, राधे कृष्ण को अलग समझते। अब बाबा ने देखो कितना अच्छा रहस्य बताया। वही ब्रह्मा सरस्वती, वही राधे कृष्ण बनते, वही लक्ष्मी नारायण बनते और उनका ही कंबाइंड रूप विष्णु। इसीलिए बाप के सिवाय कोई समझा न सके। आत्मा में ही तो संस्कार भरते हैं। आत्मा तमो प्रधान फिर सतो प्रधान बनती है। आत्माएं बाप को पुकारती हैं कि ओ बाबा हम डिस्चार्ज हो गए, अब आप आओ, हमको चार्ज होना है। तो बाबा कहते बच्चे जितना मुझे याद करेंगे ना उतनी ताकत आएगी। कितनी अच्छी रूनियान है। हमने बाबा को बुलाया, बाबा आ गए, रास्ता बता रहे हैं। बाप से बहुत ही लव होना चाहिए, कितना प्यार होना चाहिए। देखो बाबा से कितना लव है, 100%, थोड़ी भी परसेंटेज कम नहीं। और लव का प्रूफ हम बाबा को उतना याद करेंगे। बाबा हम आपके हैं, आपके साथ ही घर जाने वाले हैं। जैसे पियर घर से ससुर घर वाले ले जाते हैं ना, दूल्हा आता है लेके जाता है, तो साजन आया है हमको अपने घर ले जाता। यहाँ तुमको तो 2 बाप मिले हैं श्रृंगार कराने वाले, शिव बाबा भी और ब्रह्मा बाबा भी। श्रृंगार भी अच्छा चाहिए, अर्थात सर्वगुण संपन्न बनना है। कंप्लीट श्रृंगार, उसको कहेंगे सर्वगुण संपन्न। ऊपर से नीचे तक पूरा श्रृंगारी हुई आत्मा। तो बाबा कहते अपने से पूछो। अब ये चार्ट में पूछो अपने आप से, क्या मेरे में कोई अवगुण तो नहीं है? नहीं तो श्रृंगार हमारा बिगड़ा हुआ रहेगा, थोड़ा सा कमी रह जाएगी। मनसा में भल तूफान आते हैं, कर्मणा से तो मैं कुछ नहीं करता हूं ना।
अब ये साकार मुरली कितने वर्षों पहले की है, जब बाबा कहते थे बच्चे मनसा में तूफान आएंगे, कर्मों में नहीं लाना। लेकिन अब जो समय चल रहा है ना, बाबा कहते मनसा का भी हिसाब बनता है, क्योंकि समय कम है हमारे हाथ में, कंप्लीट प्योर आत्मा बनना है, तो अभी मनसा में भी नहीं आना चाहिए। लेकिन बाबा ने साकार के समय बताया कि बच्चे मनसा में अगर आया भी तो कम से कम कर्म में तो मत आओ, क्योंकि कर्म में आने से विकर्म बन जाएगा, पाप हो जाएगा। तो ये भी हमें चेक करना पड़े। तो बाबा कहते कर्मणा में तो मैंने नहीं लाया, देखो किसको दुख तो नहीं देता हूं। अगर किसको दुख दिया माना कर्म में हमने लाया। बाबा है दुख हरता सुख करता, हम भी सबको सुख का रास्ता बताते, जो बाबा काम करता वो हम करेंगे। बाबा बहुत युक्तियां बतलाते रहते। तुम तो हो सेना, तुम्हारा नाम है प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां। कोई भी अंदर आवे तो पहले पूछो, कोई नए आते हैं ना सेंटर पर, तो बाबा कहते पूछो कहां से आए हो, किसके पास आए हो। कहेंगे हम ब्रह्मा कुमारियों के पास आए हैं। कईयों को तो यही नहीं मालूम है कि सारे ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं, तो आके कहते हमने ब्रह्मा कुमारी से मिलने आए, उनको बुलाओ। लेकिन बाबा कहते ब्रह्मा के बच्चे, हम सब बच्चे ब्रह्मा कुमार कुमारी। अज्ञान काल का बाबा ने आज भी बताया, जो नहीं पहचानते वो भी हैं तो सही ना ब्रह्मा के बच्चे, लेकिन पहचानते नहीं है। तो कहते हम ब्रह्मा कुमारियों के पास आए। तो फिर दूसरा प्रश्न करो, कौन सा? अच्छा ब्रह्मा कौन है? प्रजापिता ब्रह्मा का नाम कभी सुना? हाँ, प्रजापिता के तो तुम भी बच्चे हो। प्रजा तो सब हो गई ना, तुम्हारा बाप है, तुम सिर्फ जानते नहीं हो, फर्क इतना है। ब्रह्मा भी तो जरूर किसका बच्चा होगा ना, क्योंकि शरीरधारी दिखाया, तो कोई तो उनके माँ बाप होने चाहिए। उनके बाप का कोई शरीर तो देखने में आता नहीं। कभी सुना ब्रह्मा का बचपन, ब्रह्मा के माता पिता कहाँ जन्म हुआ? बिल्कुल नहीं। क्यों? अभी हम बच्चों को समझ में आया कि कैसे बाबा बूढ़े वृद्ध अनुभवी रथ में, भाग्यशाली रथ में प्रवेश करते जब उनकी अवस्था 60 वर्ष की हो जाती है, उम्र 60 वर्ष की हो जाती है। इसलिए ब्रह्मा को हमेशा बड़े रूप में दिखाई देता है। हमेशा देखो तो दाढ़ी वाला ब्रह्मा बाबा दिखाएंगे, तो ये भी नहीं समझ में आता। तो राज तो बाबा ने बताया। तो बाबा कहते पूछो, अभी ब्रह्मा का तो कोई माता पिता दिखाया नहीं। ब्रह्मा विष्णु शंकर के तीनों के ऊपर कौन है? तीनों के ऊपर है शिव बाबा। त्रिमूर्ति शिव कहा जाता। इसलिए देखो शिवलिंग पे 3 लकीर होती है। फिर उसके बाद जो है उनके जो पुजारी होते हैं ना, वो ऐसे सिर में 3 लकीर का तिलक देते हैं। फिर बाबा कहते बोलते ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, शंकर देवताय नमः, फिर कहेंगे शिव परमात्माय नमः। तो इसका मतलब ही है कि वो तीनों देवताओं का रचयिता शिव बाबा। ऊपर में एक शिव बाबा, फिर है 3, जैसे सिजरा होता है ना, तो ब्रह्मा का बाप जरूर भगवान ही होगा, वो है आत्माओं का पिता। शिव बाबा है आत्माओं का पिता। अच्छा फिर ब्रह्मा कहां से आया? प्रश्न पूछते जाओ और बताते जाओ, फिर बाबा जवाब भी देते हैं ना। बाप कहते मैं इनमें प्रवेश करता हूं और इनका नाम ब्रह्मा रखता हूं। तुम बच्चों के नाम रखे तो इनका भी नाम रखा ब्रह्मा। हाँ, शुरू में देखो दादियों के कितने अच्छे अच्छे नाम, कोई ऐसा नाम कभी सोच भी नहीं सकता। तो बाबा ने कितनों के नाम रखे। कहते मेरा दिव्य अलौकिक जन्म है, तुम बच्चों को अडॉप्ट करता हूं,
बाकी इनमें प्रवेश करता हूँ, फिर तुमको सुनाता हूँ, इसीलिए फिर हम कौन हो गए? बाप दादा। शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा मिलके हो गए बाप दादा। जिसमें प्रवेश किया उनकी आत्मा तो है ना, इनके बाजू में आके बैठता हूँ। अब देखो बाबा कितना सरलता से वो छोटे छोटे बच्चों को समझाते हैं, ऐसे बाबा समझा रहे। तो भी अगर कोई नहीं समझेगा तो क्या कहेंगे? तो बाबा कहते इसकी अपनी भी आत्मा है, फिर इसके बाजू में मैं आके बैठता हूँ। आप बच्चों को मुरली सुनाता हूँ, ज्ञान सिखाता हूँ, राजयोग सिखाता हूँ, तो बाजू में आके बैठता हूँ। तो दो आत्माओं का पाठ तो यहाँ बहुत ही चलता है। आत्मा को बुलाते हैं तो आत्मा कहाँ आकर के बैठेगी? जरूर ब्राह्मण के बाजू में आके बैठेगी। बाबा कहते हैं देखो श्राद्ध के दिन चल रहे हैं ना, तो एक्यूरेट बाबा बता रहे। अब बाबा कहते द्वापर युग में ताकत थी ब्राह्मणों में, तो जिस आत्मा के प्रति श्राद्ध खिलाते थे वो आत्मा उस ब्राह्मण में कुछ सेकंड के लिए प्रवेश भी कर लेती थी, खाके भी जाएगी। कभी कभी कोई कुछ सुनाती भी थी, बोलती भी थी, क्योंकि ब्राह्मणों में पवित्रता की शक्ति थी। आज वो शक्ति नहीं रही है, लेकिन संगम युग पर बाबा ने हम बच्चों में ये रस्म आदत डाली कि बच्चे उन आत्माओं के प्रति अगर बाबा को भोग लगाते हैं तो अवश्य ही उन आत्माओं को प्राप्ति होती है डायरेक्ट बाबा से। इसलिए हर एक भाई बहन को ये लक्ष्य रखना चाहिए कि हमें बाबा को श्राद्ध के निमित्त भोग लगाना ही चाहिए। तो बाबा कहते हैं कि देखो वो भी भक्ति मार्ग में ब्राह्मण के बाजू में आके बैठेगी ना, तो ये भी दो आत्माएं हो गई, बाप और दादा। एक ब्रह्मा की आत्मा, एक शिव बाबा परमात्मा। इनके लिए फिर बाबा कहता है कि वो अपने जन्मों को नहीं जानते। ब्रह्मा बाबा तुमको भी कहते कि तुम अपने जन्मों को नहीं जानते। अब स्मृति आई है कि कल्प कल्पम 84 जन्मों का चक्कर लगाते हैं, फिर अभी वापस जा रहे। ये है संगम युग। अब ट्रांसफर होते हैं। योग से तुम सतो प्रधान बन जाएंगे और बैटरी चार्ज हो जाएगी। ये बात बाबा लास्ट तक बताते रहते बैटरी की। तो बाबा कहते याद करो, योग से बैटरी चार्ज होगी, फिर सतयुग में आ जाएंगे। बुद्धि में सारा चक्र है ना, घूमता रहना चाहिए। कितनी बार चक्र याद आता है, चेक करो। डिटेल में तो नहीं जा सकते हैं। झाड़ की भी आयु होती है, फिर वो भी सूख जाता है। यहाँ भी सब मनुष्य है ना, जैसे सूख गए हैं। सब एक दो को दुख देते रहते हैं। अभी सबका शरीर भी खलास हो जाएगा, 5 तत्व है, खत्म हो जाएंगे, हम चले जाएंगे अपने घर। बस अभी समय आ गया, इतना कम समय रह गया है, जैसे ऐसे लगता है कि बस अभी दरवाजा खुल जाएगा वतन का और हम जाएंगे। तो बाबा कहते शरीर खलास हो जाएंगे, आत्माएं चली जाएंगी। अब ये ज्ञान बाबा के सिवाय तो कोई दे न सके। बाप विश्व की बादशाही देते, कितना उनको याद करना चाहिए। प्राप्ति देखो कितनी है। याद में न रहने के कारण क्या होता है ना, माया थप्पड़ लगाती है, क्योंकि माया को ड्यूटी मिली हुई है, पार्ट मिला हुआ है। बाबा को याद नहीं करती है या नहीं करता है मेरा बच्चा, मारो उसको थप्पड़, घूंसा मारो। सबसे कड़ा थप्पड़ है विकार का। युद्ध के मैदान में तुम ब्राह्मण हो ना, तो तुम कोई तूफान आते, परंतु कोई विकर्म नहीं करना। तूफान आएगा, विकर्म नहीं करना। विकर्म किया माना हार खाई। बाबा से पूछते हैं, ये करना पड़ता है। फिर क्रोध की बात बता रहे। कोई बच्चे बाबा को पूछते हैं, क्या पूछते? बाबा बच्चे तंग करते हैं ना, तो गुस्सा आ जाता है। बच्चों को अच्छी तरह संभालेंगे नहीं अगर, तो बच्चे खराब हो जाएंगे। फिर बाबा जवाब देते हैं। और आजकल के बच्चे तो कैसे बिच्छू टिंडन है, मानते नहीं है, शैतानी ज्यादा करते हैं।
बाबा कहते कोशिश करके ना थप्पड़ नहीं लगाओ। युक्ति बताते बाबा, क्योंकि कर्म हो गया। अगर हमने हाथ चलाया तो कर्म विकर्म बन जाता है, तो क्या करें? तो बाबा कहते थप्पड़ नहीं लगाओ। कृष्ण के लिए दिखाते हैं ना, ओखली से बांधा, ओखली जो थी ना वो कूटने की वगैरह सब होती है, उनसे दिखाते हैं कि कैसे उसकी माँ जो है ना, हालांकि कृष्ण तो ऐसी मस्ती करता नहीं, पर ये चरित्र में आ जाती है बात, तो उनको ऐसे बांधा, फिर रस्सी से बांधो, खाना मत दो, ऐसी सजा दे सकते सुधारने के लिए। रस्सी से बांधो, खाना न दो, रो रो के आखिर कहेगा अच्छा भी नहीं करेंगे, बच्चा है फिर भी करेगा, शिक्षा देनी है, सुधारना पड़ता है। आज बाबा हम बच्चों पे कितनी मेहनत कर रहा है देखो। हम बाबा का मानते हैं पूरा? नहीं मानते। फिर बाबा कितना प्यार से मेहनत कर रहा है, समझाता जा रहा है, समझाता जा रहा है, रोज रोज बाबा याद करा रहे। नहीं तो बाबा को क्या पड़ी है, चलो एक बार दो बार तीन बार बता दिया, अब करो खुद का पुरुषार्थ। नहीं, कंटिन्यू बाबा बच्चों पे मेहनत कर रहे, अथक होकर के। अगर बाबा मेरे से थक जाए, बाबा मेरे से कंटाल जाए, मेरा कल्याण ही नहीं हो सकता। तो हमें भी अथक होकर धैर्यता से, प्यार से सभी के ऊपर मेहनत भी करनी है और सहयोग भी देना है। तो बाबा कहते शिक्षा देते रहो बच्चों को। बाप भी बच्चों को शिक्षा ही देता है ना, बच्चे कभी कार में मत जाना, कुल कलंकित नहीं बनना। लौकिक में कोई कपूत बच्चा होता है, दो तीन बच्चे होते, कोई कपूत निकलता, तो माँ बाप कहते ना कि ये क्या काला मुंह कर रहे हो, कुल को कलंक लगा रहे हो। बोलना पड़ता है बच्चों को सिखाने के लिए। तो ये हार जीत जीत हार होते 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 आखिरी जीत हो जाएगी, विजय हो जाएगी। विजय मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, बाबा मेरे साथ है, मेरा सारथी भगवान है, रिजल्ट पता है, निश्चय बुद्धि विजयंती। सच की बेड़ी नाव है, तूफान बहुत आएंगे। क्योंकि आर्टिफिशियल बहुत निकल पड़ते हैं, कोई अपने को भगवान कहते, कोई क्या कहते। अच्छा, रिद्धि सिद्धि भी तो बहुत दिखाते हैं, साक्षात्कार भी कराते हैं। बाबा आते हैं सर्व की सद्गति करने, फिर तो न ये जंगल रहेगा, न जंगल में रहने वाले होंगे। अभी तुम हो संगम युग पर, जानती हो कि पुरानी दुनिया कब्रिस्तान हुई पड़ी है। कोई मरने वाले से दिल थोड़ी लगाते हैं, अभी कोई मर गया मुर्दा, उनसे कैसे दिल लगाएंगे। तो ऐसे ही बाबा कहते अब दुनिया सारी कब्रिस्तान हो गई है, मुर्दे हैं सब, दुनिया गई की गई। ये कोरोना ने शुरू कर दिया, विनाश को शुरू कर दिया। अब चिंगारी तो लग गई, विश्व युद्ध की तैयारी कंप्लीट हो गई है, बहुत समय रहा ही नहीं। अभी विनाश हुआ कि हुआ, अब भी अभी हो जाएगा, ऐसे समझ के चलना है। बाबा आता है जब नई दुनिया पुरानी होती है, बाबा को अच्छी तरह याद करेंगे तो बैटरी चार्ज होगी। फिर बाबा ने याद कराया। बल वाणी तो बहुत अच्छी अच्छी चलाते, पर याद का जोहर अगर नहीं है तो ताकत नहीं रहती। ज्ञान तलवार में योग तो चाहिए, जोरदार तलवार नहीं रहेगी, जोहरदार तलवार चाहिए। बाबा कहते ये कोई नई बात तो नहीं है ना। 5000 वर्ष पहले भी आए थे। बाबा पूछते हैं ना आगे कब मिले हो, तो बच्चे कहते हाँ बाबा कल्प पहले मिले थे। कोई फिर क्या कह देते बच्चे, कोई कह देते ड्रामा आप ही पुरुषार्थ कराएगा। अच्छा, अब ड्रामा पुरुषार्थ करा रहा है तो करो ना, कोरोना का पार्ट है ना,
तो बाबा कहते ये पॉजिटिव याद करो, करो ना। अब ड्रामा करा रहा है पुरुषार्थ, विनाश आ गया, अब तो करो। एक जगह बैठ तो नहीं जाएंगे ना। जिन्होंने कल्प पहले पुरुषार्थ किया है वो तो करेंगे ही, अब तक जो आए नहीं वो भी आ जाएंगे, जो चलते चलते भाग गए। बस शुरू से लेके ये सिलसिला स्टार्ट हुआ है। बाबा कहते हैं अंत तक चलता रहेगा, जाने वाले जाएंगे, नए आने वाले आएंगे। तो बाबा कहते जो चलते चलते भाग गए, शादी आदि जाकर के किया, हजारों ने शादी किया बाबा का बनकर, चाहे स्टूडेंट्स चाहे सेंटर से पे रहने वाली बहनें, उनका भी ड्रामा में अगर पार्ट होगा तो आके पुरुषार्थ करेंगे। और कई फिर से आ गए, जाएंगे कहाँ? बाप के पास तो सबको पूंछ लटकाना पड़ेगा। सुना सभी ने, पूंछ लटकाना पड़ेगा। इसलिए कैसे भी तूफान आवे हमें हिलना नहीं है, हट्टी एक ही है। ये लिखा हुआ है, भीष्म पितामह आदि भी अंत में आते हैं, लास्ट आते। अभी तो कितना घमंड है, फिर वो घमंड उनका सारा पूरा हो जाएगा। तुम भी हर 5000 वर्ष के बाद पाठ बजाते हो, राजा ही लेते हो, फिर गंवाते हो। दिन प्रतिदिन सेंटर्स भी बढ़ते जाते। बाबा के समय कितने सेंटर्स, गिनती के। अभी देखो, भारतवासी जो खास देवी देवताओं के पुजारी हैं उनको समझाना है। सतयुग में देवी देवता धर्म था तो उनकी पूजा करते हैं। क्रिश्चियन लोग क्राइस्ट की महिमा करते, हम देवी देवता धर्म की महिमा करते हैं। ये किसने स्थापन किया? वो लोग समझते कृष्ण ने स्थापन किया, तो फिर उनकी पूजा करते हैं। तो तुम्हारे में भी नंबरवार है, कोई कितनी मेहनत करते बच्चे, कोई कितनी करते। दिखाते ना गोवर्धन पर्वत में अंगुली कैसे दिया, हाँ छोटी सी अंगुली दिया, तो बच्चे भी नंबरवार। कोई छोटी देते हैं, कोई तो है ना पूरा हाथ, मुट्ठी भर के सारा ही हाथ दे देते बाबा को, तो मिलता भी रिटर्न में वैसे है। अभी ये पुरानी दुनिया है, सब चीजों में से ताकत निकल गई। अब तो देखो कोई भी दवाई का भी असर नहीं होता, उसमें भी ठगी है। बाकी अनाज है, फल है, सब्जियां हैं, कोई भी चीज में ताकत नहीं है। अच्छा, सोना भी खानियों से नहीं निकलता है, स्वर्ग में तो सोने के महल होते। अभी तो खोदेंगे तो भी जल्दी मिलता नहीं। अभी तो गवर्नमेंट तंग हो जाती है क्योंकि कर्जा देना पड़ता है। वहां तो अथाह धन है, दीवारों में हीरे जवाहरात लगे रहते हैं, हीरों की जड़त का शौक होता है। वहां तो धन की कमी नहीं, कारून का खजाना है सतयुग में। अल्लाह अवल दीन का एक खेल दिखाते हैं, ठका करने से मैल निकल गया। तो यहाँ भी दिव्य दृष्टि मिलने से स्वर्ग में चले जाते। वहां प्रिंस प्रिंसेस के पास मुरली आदि सब चीजें ना हीरों की रहती है सतयुग में। यहाँ तो कोई ऐसी चीज अगर पहन के भी बैठे ना, लूट के ले जाएंगे, छुरा मार के ले जाएंगे। अभी तो कोई सच्चा पहन भी नहीं सकता, पहन के गोशों को का बाहर जावे, लूट के ले जाएंगे, व्यक्ति को ही मार देंगे। वहां तो ये बातें नहीं होती है। ये दुनिया बड़ी पुरानी गंदी है। इन लक्ष्मी नारायण की दुनिया तो वाह वाह क्या बात है, हीरे जवाहरातों के महल। अकेले तो नहीं होंगे ना, उनको कहेंगे स्वर्ग। तुम जानती हो बरोबर हम स्वर्ग के मालिक थे। हमने ये सोमनाथ का मंदिर बनाया। यह समझते हम क्या थे, फिर भक्ति मार्ग में कैसे मंदिर बना के पूजा किया। आत्मा को अपने 84 जन्मों का ज्ञान है। कितने हीरे जवाहरात थे, अरे सब कहाँ चले गए? आस्ते आस्ते खलास हो गए। मुसलमान आए, पहले मुसलमान आए, इतना लूट कर ले गए जो कब्रों में जाके हीरे लगाया, कब्रों में ताजमहल बनाया। अच्छा, फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट आई तो वो भी लूट के खोद करके लेके गई, और अभी कुछ भी नहीं, भारत बेघर बन गया। कर्जा ही कर्जा लेते रहते हैं।
अनाज, चीनी आदि कुछ भी नहीं मिलता। अब विश्व को बदलना है, परंतु उसके पहले क्या करना है? मुरली पक्की कराई बाबा ने, आत्मा की बैटरी चार्ज करनी है, सतो प्रधान बनना है, बाबा को याद करना है। बुद्धि का योग बाबा के साथ हो, वर्षा तो उनसे मिलेगा। माया की इसमें लड़ाई है। अभी आगे इन बातों को थोड़ी समझते थे, जैसे दूसरे वैसे तुम थे। तुम अब भी संगम युगी हो और बाकी सब कलयुगी। मनुष्य कहेंगे इन्हों को तो जो आता है ना सब बोलते रहते, हम उनको बोलेंगे ना तुम कलयुगी हम संगम युगी, चिढ़ भी जाते, बोलते रहते। लेकिन समझाने की युक्ति होनी चाहिए ना, तो सीधा भी कोई शब्द नहीं बोलना है, युक्ति से बताना पड़े। धीरे धीरे तुम्हारी वृद्धि होती जाएगी। अभी बाबा बड़ी यूनिवर्सिटी खोल रहे, इसमें समझाने के लिए चित्र भी चाहिए। आगे चलकर तुम्हारे पास ये सब चित्र ट्रांसलाइट के बन जाएंगे, फिर तुमको समझाने में भी सहज होगा। तुम जानते हो हम अपनी बादशाही फिर से स्थापन कर रहे, बाप की याद और ज्ञान से, दो के आधार पर हम राजाई स्थापन कर रहे हैं। माया बीच में धोखा देती आती है ना, गड़बड़ करने, इंटरफेयर करने। बाबा कहते बच्चे धोखे से बचते रहो। युक्तियां तो बतलाते रहते हैं, मुख से सिर्फ इतना बोलो कि बाबा को याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। अरे तुम तो लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे। देखो कितना सरल रास्ता है मनुष्य से देवता बनने का। ज्ञान और योग के पिलर पे रहो मजबूत होकर। ये बैजेस आदि भगवान ने खुद बनाए हैं, तो इनका कितना कदर होना चाहिए। सब पहन के बैठे हो बैज, बाबा की मुरली सुनते समय बैज पहना हुआ है कि नहीं? देखो बहुत जरूरी है। और मैंने आपको पहले भी थोड़ा दिन पहले बताया, दिन भर में भी बैज लगा रहे, सेफ्टी रहती, बाबा की याद आती है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को, माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है पहला, सर्व गुणों से अपना श्रृंगार करना है, एक भी अवगुण न रह जाए, कभी किसी को दुख नहीं देना। रोज बाबा कहता है सबको सुख का रास्ता बताओ। दूसरा, सारी दुनिया कब्रिस्तान हुई पड़ी है, किसी से दिल नहीं लगानी। अब दिल मत लगाओ, पछताएंगे। दिल लगाओ बाबा से, स्मृति रहे। अभी हम ट्रांसफर हो रहे, जाने का टाइम आ गया, ट्रांसफर हो रहे, हम तो नई दुनिया में जा रहे। वरदान, प्रवृत्ति में रहते मेरेपन का त्याग करने वाले सच्चे ट्रस्टी माया जीत भव। रहना तो प्रवृत्ति में है, पर बाबा कहते हैं मेरेपन का त्याग और अपने को ट्रस्टी समझना। जैसे गंदगी में कीड़े पैदा होते, वैसे ही जब मेरापन आता है ना, तो माया का जन्म होता है, कीड़ा। जहां मेरापन आया, माया जीत बनने का सहज तरीका क्या है? स्वयं को ट्रस्टी समझो। मैं निमित्त हूँ, ट्रस्टी हूँ, बाबा की अमानत है। मैं भी बाबा की अमानत हूँ, मेरे पास जो कुछ भी है वो बाबा की अमानत है, और उसको श्रीमत पर प्रयोग में लाएं, इस्तेमाल करें। ब्रह्मा कुमार माना ट्रस्टी। ट्रस्टी की किसी में भी अटैचमेंट नहीं होती है ना, क्योंकि उसमें मेरापन नहीं, मेरी चीज ही नहीं है। गृहस्थी समझेंगे तो माया आएगी, और ट्रस्टी समझेंगे तो माया भाग जाएगी। इसलिए न्यारे होकर फिर प्रवृत्ति के कार्य में अगर आएंगे तो माया प्रूफ रहेंगे। बहुत अच्छा बात है, हाँ इसको पक्का करो। स्लोगन है, जहां अभिमान होता है ना, वहां अपमान की फीलिंग जरूर आती। अपमान हमेशा तभी फील होता है जब हमको कुछ अपना अभिमान होता है। इसलिए बाबा कहते हैं नम्र चित बनो, देही अभिमानी रहो। कोई अपमान भी करता है, गाली भी देता है, उसको भी गले लगा।
उसकी फीलिंग नहीं आएगी, उसके ऊपर रहम आएगा, कल्याण की भावना रहेगी, शुभ भावना रहेगी। अच्छा, ओम शांति।